बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैशवर्थ कंपनी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है रहना बहुत ज़्यादा और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जब उनको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया जाता है जो उनके मसाइल हल कर सकती है, तो वो उनके लिए ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस बात का कैशवर्थ को भी पता है, क्योंकि उनके भी जो एड्स हैं उसके अंदर वो यही बात ही कर रहे हैं कि आप रिस्क लें और अपनी लाइफ चेंज करें, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब इस कंपनी का जो कंपैरिजन है, जो इसका मवाजना है, वो हम सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की B4U जो थी MLM कंपनी, उसके साथ आज करेंगे और हम देखेंगे कि इस कंपनी में और B4U के अंदर क्या फ़र्क है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो फ़र्क है वो है इनका लीगल सिस्टम, क्योंकि B4U ने बेशक जो काम किया वो गवर्नमेंट कहती है कि जी वो गैर कानूनी काम किया, लेकिन उनकी जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर हुई, वो SCCP से रजिस्टर हुए। लेकिन ये जो कंपनी है, ये क्योंकि कहा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसका पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। ये किसी भी तरह से SCCP हो गया, FPR हो गया, तो ये एक बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड कंपनी है अगर हम उसका कंपैरिजन करें B4U के साथ। दूसरा आ गया फिजिकल बिजनेस। तो फिजिकल बिजनेस जो है वो जब भी आप किसी भी MLM कंपनी में पाकिस्तान में पूछते हैं तो वो यही कहता है कि जी इसके फिजिकल बिजनेस किधर है। इसी वजह से B4U को भी पाकिस्तान में फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करना पड़े, जबकि वो काम पहले ही उनका मलेशिया वाला क्रिप्टो वाला जो वो कहा करते थे उसके ऊपर चल रहा था, लेकिन लोगों को तसल्ली नहीं होती जब तक फिजिकल बिजनेस ना हो। तो इस कंपनी का कोई पाकिस्तान के अंदर फिजिकल बिजनेस नहीं है और वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि B4U ने की, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने की, इसके अलावा और चिक्स एंड ट्रेड्स वाली वो भी कंपनी आई थी, उन्होंने भी किया था कि अगर आप फिजिकल बिजनेस लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ रजिस्टर होना पड़ता है। जब आप रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको ओनरशिप बतानी पड़ती है कि अगर कोई मसला कल को हो गया तो गवर्नमेंट ने किसको पकड़ना है। तो इस कंपनी का कोई फिजिकल बिजनेस ऐसा नहीं हमें दिखाया गया। बताया जरूर गया है कि वो क्रिप्टो वगैरह में काम करते हैं, NFT में करते हैं, लेकिन कंपनी खुद कह रही है कि जी हम कोई फिजिकल बिजनेस आपको इस तरह नहीं दिखा सकते। वो कंपनी जाने और जो मैनेजमेंट है वो जाने। पीछे आ जाते हैं। तीसरा जो फर्क है वो है बैंक्स के साथ डीलिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी वो आपसे अगर पैसे लेगी तो वो बैंक के जरिए पैसे लेगी। अगर वो बैंक के जरिए पैसे लेती है तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और किसी कानूनी इशू के केस में वो एविडेंस कोर्ट के अंदर माना जाता है। B4U के अंदर भी शुरू में तो काफ़ी बैंक में ही लोगों ने पैसे दिए थे, फिर बाद में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट इसी वजह से उनके फ्रीज कर दिए थे गवर्नमेंट ने। यानी कि किसी मुश्किल सिचुएशन के अंदर जो बैंक अकाउंट है, बैंक का जो रिसीट है, वो एक एविडेंस के तौर पर माना जा सकता है। लेकिन ये कंपनी कह रही है कि जी क्योंकि इन्होंने वो गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से B4U और बाकी MLM पाकिस्तान में जो कंपनीज आई उनको मसाइल आए, वो कंपनियां बंद कर दी गई, क्योंकि आपको पता है MLM गैर कानूनी है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम बैंक्स के जरिए डील ही नहीं करेंगे। इसमें उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो बाद में इन्वेस्टर हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो जो है उसको आपको पता ही है उसका क्या लीगल स्टेटस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चौथा पॉइंट, वो है ओनरशिप, यानी कि इस कंपनी का मालिक कौन है। देखें, अगर हम B4U की बात करें तो क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उनका एक पब्लिक फेस था, वो फंक्शंस करते थे और सबको पता था, वो SCCP के अंदर भी रजिस्टर्ड उनके ओनर थे, CEO साहब जो हैं। तो बाद में जब कोई कानूनी मसाइल भी आए तो लोगों को एक पता है कि भाई किसके पास हमने जाना है। इस कंपनी में मसला ये है कि इसके जो ओनर्स हैं, जो अमेरिकन ओनर्स हैं या चले UK के हैं, जहां के भी हैं, वो सामने ही नहीं आ रहे, या जो लोग भी इस कंपनी के पीछे हैं, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो एक मार्केटिंग कंपनी कर रही है। बेशक उसमें लोग वही हैं जो B4U के थे, लेकिन वो कल को ये कह सकते हैं कि जी हम तो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी थी, हमारा इस कंपनी से तो कोई ताल्लुक नहीं था जो इसके ओनर्स थे। तो ओनर्स सामने नहीं आ रहे, तो कल को कोई मसला हो जाता है तो आप क्या करेंगे। पांचवा रीजन, अगर कंपनी पाकिस्तान से चली जाती है या कंपनी चले भाग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट देना खत्म कर दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर तो ये एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती
तो आप एप्लीकेशंस दे सकते हैं सरकारी इदारों के अंदर। जैसे B4U के केस में हुआ था, एक लीगल केस चल रहा है जिसमें कोई आवाम से पैसा नहीं लिया गया। नैब का सारा केस जो 2-1 साल होने वाले हैं, इससे पहले SCCP का केस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो भी कार्रवाई की उसमें किसी भी मुतासरीन से उन्होंने पैसे नहीं लिए, वो गवर्नमेंट खुद सारा कुछ कर रही है। और इस केस के अंदर क्योंकि B4U के रजिस्टर्ड एक कंपनी थी, अब यहां पे वही बात कि वो गलती नहीं कर रहे जो उन्होंने B4U ने कर दी थी। इन्होंने क्या किया है कि ये बिल्कुल ही इनके कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है, तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पाकिस्तानी सोए FIA साइबर क्राइम के अंदर शिकायत लगाने के उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकते। और इससे पहले भी आपको पता है पिछले साल के शुरू में भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, इसी तरह एक ऑनलाइन कंपनी ने स्कैम किया था, उसके भी पैसे लोगों को नहीं मिल सके थे। पैसे मिलना दूर की बात, कुछ केस भी नहीं हो सका था। B4U में तो फिर एक केस चल रहा है। तो फिर अगर आप लास्टली देखें, छठा रीजन वो है किस तरह आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है। यहां पे प्रॉफिट आपको क्रिप्टो में दिया जा रहा है जो कि वादा किया जा रहा है USDT के अंदर। अब इसका भी बड़ा मसला है क्योंकि क्रिप्टो जो है पाकिस्तान में गैर कानूनी है। अगर पाकिस्तान से पैसा क्रिप्टो के जरिए बाहर जा रहा है और क्रिप्टो में लेट्स से आपको कोई मिलता है इसमें विड्रॉल, तो आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और कल को अगर कोई इसके ऊपर आपके ऊपर इशू बनता है तो वो सीरियस इशू बन सकता है। और अगर आप कल को कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, तो आप जब कहेंगे कि जी मैंने तो क्रिप्टो के जरिए इसमें पैसा बाहर भेजा है, तो क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो गैर कानूनी है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किसको पैसा भेज रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, और जो मुल्की इस टाइम डॉलर के हालात हैं, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो रीजंस हैं जो काम B4U ने किए और वो फंसे। यही काम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने किए, वो फंसे। लेकिन आवाम को शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए बाद में। अभी तो केस ही कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर इसमें पैसे फंसे तो हमने देख लिया है कि जी किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।